आप सुखी होंगे, लेकिन महा दुख से भरे होंगे। ये जो मैं देने जा रहा हूं, ये महा सुख देगा आपको, महाआनंद देगा, यश देगा, कीर्ति देगा, धन देगा, भूख को मिटाएगा, सुख देगा। ये जो देने का विधान था, इसी समय आने का विधान था। अगर मैं कहीं सुबह आता और या आता भी ना, तो आप सोच भी नहीं पाते कि आपके कष्टों का अंत हो जाता अगर मैं आता ही ना तो। पर आपकी समझ में नहीं आ रहा था, आपने घड़ी देखनी थी, समय देखना था। कभी प्रभु ऐसी कृपा करेंगे, ऐसा लोक होगा, आप बैठे रहना, भजन चलते रहेंगे। जहां ऐसी सुविधा मिले, या सुविधा है, मिलती है, अन्यथा सरकार का प्रारूप है, जहां लोग रहते हैं, फ्लैट हैं, बिल्डिंगें हैं, वहां ऐसा संभव नहीं है। वहां 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद विराम देना पड़ता है। ऐसे देश का नियम है, ऐसी सुविधा बनाई है, सबके ध्यान में रखते हुए सरकार ने। पर यह कोई नहीं है, दूर है, किसी को ये आवाज तंग नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। और जहां नहीं भी विधान है, फ्लैट है, बिल्डिंग है, घर है, वहां भी कहीं ये आवाज चली जाए किसी के कान में, तो उसको क्या क्या मिलेगा, कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जो मैं देने जा रहा हूं, अनूठा है। 2-3 चीजों का ध्यान रख ले तो सुंदर है, नहीं तो कोई नियम नहीं है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये कोई नियम नहीं है। कर सके तो सुंदर है, वो शीघ्र कल्याणकारी होगा। ये स्वयं भगवान ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने, भगवान महेश ने, खुदा ने, अकाल पुरख ने, परमात्मा ने, गॉड ने, गॉड की कसम, परमात्मा की कसम मुझे कहा है कि ऐसा कोई कर ले तो अनूठा है। हो सके तो थोड़े दिन, थोड़े समय, आपकी क्या जाति है, आपका क्या धर्म है, आपका धर्म क्या है? एक परमात्मा। मुसलमान है तो आपका धर्म अल्लाह है, अल्लाह आपका धर्म है। हिंदू है तो परमात्मा आपका धर्म है, ईश्वर आपका धर्म है। सिख है तो एक ओंकार आपका धर्म है, एक परमात्मा आपका धर्म है। ईसाई है तो एक गॉड आपका धर्म है। थोड़े दिन ये याद, थोड़े दिन के लिए। हिंदू हैं तो कोई हिंदू नहीं है, आपका धर्म परमात्मा है, ईश्वर है, एक परमात्मा, एक पिता हमारा धर्म है। धर्म का अर्थ भी है धारण करना, जिसने हमें धारण किया है। और कोई हमारी जाति नहीं। जब एक परमात्मा हमारा है तो ना हम हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना हरिजन है। एक परमात्मा है, एक पिता है, ऐसा मान लो। वो ब्राह्मण है, ब्रह्म है। उसके 5 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, तो कोई शूद्र बनेगा, वैश्य बनेगा, क्या बनेगा? कोई हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, सिख बनेगा। जब एक परमात्मा हम सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका एक परमात्मा है। और ये कहते भी हैं, कुरान पाक कहती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक खुदा है। और वेद, हिंदू, सनातन भी कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, एक परमात्मा है जो हम सबका एक है। श्री गुरु ग्रंथ साहब भी कहता है एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। एक पिता एक कस के हम बालक, हम एक पिता के बालक हैं। सभी धर्म ये कह रहे हैं। तो सभी हिंदू हैं तो वेदों की मान लो थोड़े दिन, गीता की मान लो। सिख हैं तो थोड़े दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब की मान लो। पढ़ना सुंदर चीज है, लेकिन मानना अति सुंदर है। ईसाई हैं तो बाइबल की मान लो, मुसलमान है तो अल्लाह की मान लो, कुरान पाक की मान लो। कहीं भी 2 परमात्मा, मुसलमानों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, ईसाइयों का अलग है, किसी का अलग है। किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में ये लिखा हुआ नहीं है।
तो अगर मान सके हम एक पिता की संतान है, हम भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, और गरीब से प्रेम करना, जो निकृष्ट जिसे आप समझते हैं, जिसे आप समझते हैं अब आपका बेटा है, एक गरीब है, तो आपको उससे प्रेम होगा। परमात्मा जिसने सबको बनाया, वो जो गरीब है, त्याज्य है, जिसे आप घृणा से देखते हैं, उसे बहुत प्रेम करता है परमात्मा। ये परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा की आंख में आंसू आ जाते हैं उसे देखकर। थोड़े समय ये प्रयोग करना तो कर लेना, कोई इसका पाठ का नियम नहीं है, लेकिन करोगे। जैसे हम जमीन में बीज डालते हैं, तो जमीन के जो विशिष्ट या ज्ञाता हैं वो कहते हैं जल डाल दो, ये खाद डाल दो, ऐसे ये ज्यादा फलेगी। ऐसे अगर ये कर सको, जो आपकी निंदा करता है, सुन लो कोई बात नहीं, अब आपकी आंख है दो, कोई कहता है काना, आपको पता है कि मैं काना नहीं हूं, तो आपको क्या दुखी होना, क्या उससे लड़ना, क्या मारना। आपको वो काना बोल रहा है और आपकी दोनों आंखें ठीक है, तो उससे क्या लड़ना। और आप सच में ही काने हैं, अगर सच में ही काने हैं और कोई आपको काना बोलता है, तो बोलो ठीक है भाई, मैं सच में काना हूं, ऐसी घटना घट गई, ऐसे मेरे से गलती होगी जन्म में, किसी जन्म में, तो मेरी आंख फूट गई है, मैं काना हूं सच में, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उसको बुरा क्या मानना। थोड़े समय अगर ऐसा हो सके तो जो आपसे नफरत करता है, जो आपसे प्रेम नहीं करता, उसे प्रेम करो। अगर इसका प्रभाव इतना होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आपकी निकृष्टता से देखता है, आपको घृणा से देखता है, और इसका होगा क्या ये मैं बताना नहीं चाहता, होगा क्या मैं चाहता हूं कि बिना बताए आप करें। होगा पता है क्या, अगर आपने कहीं ये कर दिया, जो आपको नफरत करता है, गिराता है, निंदा कर रहा है, गिराना चाहता है, बार बार अपने अहंकार को दिखाना चाहता है, गिराना चाहता है, आप मन में ये पाठ को कर लेना और उससे प्रेम करना। आपके घर के सारे रोग, सारी बीमारियां उसके पास चली जाएंगी, आप ठीक हो जाएंगे। और आप थोड़े दिन में देखोगे ये आदमी बीमार हो गया, इसके घर वाले बीमार हो गए, मेरे घर वाले ठीक हो गए, ये क्या हुआ। फिर उसके घर में जाना और फिर ये पाठ करना, फिर उसके घर वाले भी रोग से मुक्त हो जाएंगे, रोगों से दूर हो जाएंगे। ये अगर कर सके, प्रवचन नहीं है, अगर कर सके तो ये मंत्र, जैसे कि बच्चा 1 साल में, जैसे कि पेड़ 1 साल में 1 फुट 10 फुट बढ़ता है, तो 1 महीने में वो बढ़ जाता है। इतनी शक्ति है इसके अंदर, इस परहेज के अंदर। जैसे आपको शुगर है, डॉक्टर कहते हैं भी चीनी ना खाओ और ये सलाद वगैरह ये खा लो, ये चीजें खा लो, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ना लो। और अगर वो डॉक्टर की दवाई के साथ वो करे तो इतना लाभ होता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं कर सके कोई बात नहीं, लेकिन थोड़े दिन ये प्रयोग करके देख लेना, मजाक में देख लेना, मजाक में। जो शत्रु की तरह आपको देखता है, शत्रु की तरह। अनंत अनंत प्रयोग किए वर्मा जी, बार बार आते थे। कई बार गुरु जी मैं इस आदमी के साथ तो रह ही नहीं सकता, ये आदमी रहेगा या मैं रहूंगा, या तो मैं मर जाऊंगा, और मैं छोड़कर जा रहा हूं अनंत बार, अब मैं क्या करूं। मैं उसे कहता था कोई बात नहीं, ये पाठ कर। पाठ करता था तो 2 दिन के बाद वही आदमी उसके पास प्रेम से आ जाता था, इसके पास, इसके चरणों को छूता था। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन।
ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, ये कोई प्रवचन नहीं है, संतों की तरह प्रवचन नहीं है, कोई कथा नहीं है। ये आपके जीवन की दिशा को बदलेगा, आपके रोगों को, संकटों को हरेगा। जो ये महामारी फैलती जा रही है, जो ये बीमारियां आने वाली है और अभी चल रही है, जो आपके घर में, परिवार में तन को, मन को, धन को खा रही है, ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं, इस जब तक आप हैं, आपको ना रोग तंग करेंगे, ना धन की कमी आएगी, ना किसी प्रकार की कोई बाधा आएगी, ना आप पर, ना आपके परिवार पर। इतना अद्भुत है ये, कल्याणकारी है। इसलिए इस समय आना पड़ा और मैंने कोई औपचारिकता नहीं निभाई, कोई आपका धन्यवाद नहीं दिया, कोई नाम नहीं लिया। ये मेरा घर है, मैं घर में आया हूं, मैं अपने परिवार में आया हूं, अपने घर में आया हूं। उस तरह से इसलिए आराम से आ गया। चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, घर है। जैसे आप जाते हैं कहीं, आपको लगता है घर है, लेट हो गया तो क्या हो गया, सुबह चले जाएंगे। उस प्रकार से ये घर की तरह, परिवार की तरह, सच में अपने भाव की तरह, ये जो मैं आलोक कल दूंगा, आप विचार भी नहीं सकते। जो डॉक्टरों के पास जा जाके थके पड़े हैं, मरे पड़े हैं, धन कमाने के लिए ठगी, बेईमानी, हर प्रकार के प्रयत्न करके मरे पड़े हैं, मर जाता है। लगता है कि ठगने वाला ताकतवर है, ताकतवर नहीं है, मरा हुआ है, उसकी आत्मा मर गई है, उसकी चेतना मर गई है, मर गया, उसका चेतना सारा खो गया है। कभी जाओ किसी अमीरों के पास, मरी हुई है चेतना। कोई करोड़ों में से 100 होंगे जो अमीर होने के बाद भी गरीबों की तरह सरलता है। कोई एक जनक होगा, कोई एक सतगुरु नानक, कोई एक कबीर, कोई एक ऋषि, कोई एक महर्षि वाल्मीकि, कोई एक करोड़ों में से कोई एक होंगे। उस युग में भी, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भी, ये जो मैं रूप दे रहा हूं, ये मैं आलोक दे रहा हूं, ये अनूठा है। ये जो रावण है बार का, ये जो भ्रष्टाचार है बार का, ये ऐसे नहीं मरता। ये आदि अनादि काल से चल रहा है। राम के टाइम में रावण था, कृष्ण भगवान के टाइम में कंस था। जब हम पैदा हुए थे, जिससे जो हमारा पिता है काश्यप ऋषि ब्रह्मा, उस समय के उसके 2 पुत्र थे, एक सुर थे, एक असुर थे। उस समय से, उसी समय से, आदि काल से ये अंधेरा चलता आ रहा है। आदि काल से ये महाविकराल चलता चला जा रहा है। ये मिटेगा नहीं। ये बंदूकों से, तोहफों से, युद्ध से, राष्ट्रपति से, प्राइम मिनिस्टर से, ये भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, और ना कोई मिटा पाया है, और ना कोई मिटेगा। इसको मिटाने वाले और भ्रष्टाचारी हैं, जो मिटाने वाले हैं वो भी भ्रष्टाचारी हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। और ये मिट जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, खो जाएगा। जैसे सूर्य के आने से अंधकार मिट जाता है। और सब आडंबर दिखावा नाम के लिए मैं मिटाऊं, किसी को भ्रष्टाचार से मतलब नहीं है। और ये भ्रष्टाचार मिटता ही नहीं है, मिटेगा भी नहीं। आदिकाल से है। क्या भगवान राम थे तो मिट गया रावण? कहां मिट गया, कहां मिट गया कंस? ये जो मैं देने जा रहा हूं लोग, दुखों को मिटाएगा, संकटों को मिटाएगा, पीड़ा को मिटाएगा। आप देखते हैं भीड़, देखते हैं टीवी, देखते हैं अखबार, प्रभावित हो जाती है। देखते हैं भीड़, प्रभावित हो जाती है। आप कभी सोच भी नहीं सकते एक अकेला भी कुछ हो सकता है। अकेलेपन से भी वो मैं आलोक आपको देने जा रहा हूं। आज लेट आने का कारण था, कल हम इसको विराम भी जल्दी से जल्दी दे देंगे। 8-9 बजे इसको विराम दे देंगे। कल आपने जल्दी राइट टाइम पे आना है। और प्रभु की कृपा के ये जो मैं आलोक देने जा रहा हूं,
ये किसी को भी दे दो, घर में, परिवार में, पत्नी को, पति को, बच्चों को। कल का किसी ने किसी को नहीं देना। अनूठा आलोक है, अद्भुत आलोक है। आप करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते, इतना सुख, इतना आनंद, इतना मेरा घर निरोग हो गया, इतने मेरे बच्चे पढ़ने लगे, इतने मेरे घर में सुख शांति आ गई, इतना अथाह संपत्ति मेरे पास आने लगी, जिसके लिए मैं न जाने क्या क्या कर रहा था। ये मैं आपने लिखना है और 2-3 कागजों में लिख लो। जो आपके पास बैठे हैं, जिसके पास कागज पेन नहीं है, उनको दे दो। घर में, परिवार में, पति को, पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को, किसी को भी दे दो, शत्रु को भी दे दो। कल का किसी ने किसी को नहीं बताना। ये आज का आपने आज और कल कर रहे हैं, उसके बाद इसको नहीं करना। जो कल नए होंगे, कल आएंगे, उनको यही बार, इसको आपने 18 बार अब कर रहे हैं, 18 बार कल जब आप उठेंगे तब कर रहे हैं, 18 बार जब कल आप आएंगे तब यहाँ करना है। बेडशीट ले आनी है। लेटने का प्रावधान होगा तो लेटने का प्रारूप कुछ दिया जाएगा। पीले रंग का आसन उसको बदल लें, जो है वो रहने दें। जिसको 2.25 महीने हो गए, नए रखने सबने। गाउन भी पीले रंग का, सफेद रंग का पहले है, उसको रखें। ये केवल नए, इसको 3 दिन आपने ये प्रयोग करना है। ये अद्भुत है, अनूठा है। नहाकर करना है, बिना नहाए नहीं करना। पहले वाले जो भी थे आप जैसे कर लो। ये केवल 3 दिन आपने बिना नहाए नहीं करना। सुबह स्नान करके फिर आपने इसको करना है। उसके बाद जैसे आपका रूटीन है आप वैसे कर लो। केवल 3 दिन। परसों, कल आपको दिया जाएगा, परसों, उसके अगले दिन और उसके अगले दिन, 3 दिन आपने उसको बिना स्नान किए नहीं करना। नहीं कोई गरीब है या कोई बीमार है, कर नहीं सकता, बुजुर्ग है, तो उसके हाथ और पैर और मुंह ऐसा धो देना। पैरों को धो दो, हाथों को धो दो और मुंह को दे दो, धो लो। और जल के थोड़े से छींटे उसके ऊपर डाल दो। आपको भी लगता है ऐसा कोई पीड़ा है, कष्ट है, कोई बात है, स्नान नहीं कर सकते, तो पैरों को, हाथों को, मुंह को और सिर पे थोड़ा पानी छिड़क दो। फिर आपने ये करना है। कल का किसी ने किसी को नहीं देना। अभी आपने इसको नोट करना है। ओम
बाद आपने बोलना है। 1 मिनट पाठ करने के बाद वो पहले पासवर्ड बोल रहा है और 1 मैं दूंगा जब आप स्थान छोड़ेंगे उठने का, आपने बोल के फिर आपने उठ जाना है, फिर चले जाना है। और 2 फूलों की मालाएं और 2 पीले रंग के आसन रख दें। एक बेटा एक बेटी 15 साल से छोटे हों वो यहाँ पर आ जाए। बहनों ने इधर से प्रणाम करके जाना है, भाइयों ने उधर से प्रणाम करके जाना है। बीज मंत्र की जो पुस्तक है वो सभी ने, जो पहले वाली आपके पास है अभी उसको रखेंगे। ये जो पुस्तक आपको दी जाएगी नए आपने प्रयोग करने हैं। माला भी, बीज मंत्र की पुस्तक भी आप सब ने लेनी है। इसको केवल 3 दिन प्रयोग करना है। फिर आपने जो पहले वाली बीज मंत्र की पुस्तक है या ये वाली है, किसी से भी आपने पाठ कर लेना है। हर चीज आपका आसन है, रियाल है, पीले रंग का जो सफेद रंग का गाउन है वो भी ले लेना है। और चंदन को लुबान पहले वाली है उसको रखे रहने देना। ये नए से आपने परसों से इसको स्टार्ट करना है। चंदन को लुबान है, माला है, जल की बोतल है पहले वाली है, उसको ये केवल 3 दिन आपने इसका प्रयोग करना है। स्वर्ण भस्म है, वज्र भस्म है, उसमें दोनों एक एक मिला लेना। दोनों नहीं मिला सकते तो एक एक इसको मिला लेना, उसके अंदर मिला लेना। और ब्रह्मी जीवन जैसे स्मृति के लिए, मेमोरी के लिए, जीवन सार जिस बहनों को कुछ और प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ जो प्रारूप है रखे हैं। जिसको अलग अलग रोग है, कष्ट है, एलर्जी है तो थोड़ी काली मिर्च ले आना। लिवर की, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है तो पीपल का एक पत्ता लेके रख लेना। इंटेस्टाइन में, आंतों में प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है तो मेहंदी के पत्ते मिल जाते हैं, वो 2 लेके बैठ जाना। सूगना है उनको, वो अद्भुत जो आलोक है वो आपको दिया जाएगा। अर्टिकेरिया है तो थोड़ा सा 1 चुटकी नमक कागज में भर के ले आना, थोड़ा सा 1 चुटकी नमक। और कई रोग है उससे हटेंगे। शरीर के ऐसे भयंकर एलर्जी है, रोग है, जो उस नमक को दूसरे नमक में मिला लेना। थोड़ा सा 1 चुटकी लेके बैठ जाना, जेब में रख के बैठ जाना। और अनंत अनंत जो कृपा का प्रारूप है वो मैं देने जा रहा हूं। 1 मिनट पाठ करने के बाद एक बेटा बेटी यहीं पर बैठ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। 2 फूलों की माला है और 2 आसन यहां पर लगा दे। फूलों की माला है, इनको पहरा दे, एक बहन पहरा देगी। अभी सभी प्रेम से बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे उसके बाद आप उठेंगे, अभी कोई नहीं उठेंगे। और कोई भी खाली हाथ नमस्कार नहीं करेंगे। जो भी यहाँ शक्तिपुंज बैठे हैं, क्योंकि ये साधारण अब बालक नहीं है, बालक बालिका नहीं है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कृपा प्रदान की है, इन्हें शक्तिपुंज हैं ये। इनको नमस्कार करके ही आप अपने स्थान से जाएंगे और लंगर प्रेम से ग्रहण करके अपने घरों की ओर लौट जाएंगे। जो पीछे जो सेवा राशि है ये वहां पर ही, जो भी दान पेटिका है वहीं पर आप इसको अर्पित करेंगे।
आपके सुविधा के लिए स्थान स्थान पर दान पेटिका है। जे फरदाना साडी बां असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। जे फड़दाना साडी मां जे फड़दाना साडी मां असा रुल जाना सी। जे फड़दाना साडी मां असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। जे फड़दाना साडी मां पत्तियां वांगू अस्सी दर दर रुलदे सी। गल गल ते अखियां चों हंजू डुलदे सी। पत्तियां वांगू अस्सी दर दर रुलदे सी। गल गल ते अखियां चों हंजू डुलदे सी। जे तू चरणी लांदा ना, जे तू चरणी लांदा ना असा रुल जाना सी। जे तू चरणी लांदा ना असा रुल जाना सी। सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। जे तू फड़दा ना साडी बां जन्म हुए बर्बाद न रस्ता मिल आए। हुई कृपा तेरी ते जिंदगी दा फुल खिल आए। कई जन्म हुए बर्बाद न रस्ता मिल आए। हुई कृपा तेरी ते जिंदगी दा फुल खिल आए। खुशियां जे तू देंदा ना खुशियां असा रुल जाना सी। जे तू देंदा ना खुशियां असा रुल जाना सी। सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। जे तू फड़दा ना साडी बां
ना हसदी खेलदी ये जिंदगानी होनी सी, इस जीवन की कोई और कहानी होनी सी। ना हसदी खेलदी ये जिंदगानी होनी सी, इस जीवन की कोई और कहानी होनी सी। जे तू मेरे लुटांदा ना, जे तू मेरे लुटांदा ना असा रुल जाना सी। जे तू मेरे लुटांदा ना असा रुल जाना सी। सानू किथे ना मिलती था असा रुल जाना सी। सानू किते ना मिलती था असा रुल जाना सी। जे फटदा ना सदीवा, जे फटदा ना साडी बां असा रुल जाना सी। जे फटदा ना साडी बां असा रुल जाना सी। सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। असा रुल जाना सी। जे फड़दा ना साडी बां असा रुल जाना सी। सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। सानू किथे ना मिलदी था। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। माँ सदा भवानी दाई ने शन करे गणेश, पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। ये माँ सरस्वती, माँ सरस्वती भगवान गणपति देव। पहले मंत्र आपने लिखना है गंग
आज वाला, कल वाला और जो आप आएंगे यहीं पर इनको करा देंगे। और अब उठने का है, आपने लाइनों से आना है, यहीं से प्रणाम करते हुए जो आपके पास दान पेटी का है वहाँ से भी प्रणाम करके आप जा सकते हैं। खाली हाथ किसी ने नहीं करना, और दूर से प्रणाम करके भी दान पेटिका में आप जा सकते हैं। आएंगे तो लाइन से जैसे जैसे सेवादार कहेंगे अपनी चीज़ों का, हर चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और कोई यहाँ से कोई चीज़ उठाए ना, क्योंकि कुछ प्रारूप ऐसे हैं जो इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर ना करें, अन्यथा संकट नहीं जाएंगे, घरों में रोग कष्ट जाएंगे नहीं। यहाँ से कोई भी किसी की वस्तु उठाए ना किसी से शब्द बनाए, ना किसी से वार्तालाप करे, ना कोई आपको बोलता है कोई चीज़, आपको फ़ोन नंबर देता है, आपका लेता है, ये कोई कार्य नहीं करना। कोई भी आपको कुछ चीज़ देता है, बैठे बैठे आ जाता है, आपका नाम पूछता है, कहाँ रहते हो, किधर रहते हो, कोई किसी ने किसी से वार्तालाप नहीं करनी, ये इसको ध्यान रखना। कोई भी आपसे पूछता है, आपकी बीज मंत्र की पुस्तक है, उसको किसी को छूने नहीं देना, ना बताना। जो आपको पहले जानते हैं, संबंधी हैं, वो आप उससे संबंध रखें, उसके साथ जाएं। लेकिन जो सेवादार है, बीज मंत्रों पहले कोई जानते हैं, संबंधी की, घर की, परिवार की कोई वार्तालाप ना करें। घर में जाके जो आपका भाव है, जिस प्रकार से प्रारूप है, उस कर्तव्य को आप वैसे निभाएं। या आप जो ये पल मिला है वो अननोन की तरह इस पल को आप जानें। एक फोर्स है जो आपके साथ चलेगी, आपके अंदर प्रवेश करेगी। वार्तालाप में देखने से वो फोर्स चली जाती है। कोई लड़का है, कोई लड़की को देख रहा है, कोई चीज़ को देख रहा है, किसी कपड़े को देख रहा है, किसी के सोने हैं, गहने को देख रहा है, कोई वार्तालाप करे, किसी को डांट रहे हैं, कुछ भी आप, ये अनूठा आलोक है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी चीज़ें हैं, पर से उसका स्वयं ध्यान रखें। कोई भी कुछ देता है, हीरा भी दे रहा है आपको फ्री में, आपने नहीं लेना कहीं भी, ये आपने इसको ध्यान रखना है। और जो प्रारूप है, परम पूज्य वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, सेवा आई है, ये राजकुमार जी हैं, अंबाला सिटी के 11,000 की सेवा अर्पित की है अभी इन्होंने। जो भी सेवा का प्रारूप है वो कल, जिसका भी भाव है वो कल कर लेगा। आज कल उसको अनाउंस करेंगे, उनके फूल भी देंगे। अभी विशेष उसका पाठ होता है लेने का भी, हर समय ये लेने का भी प्रारूप नहीं है। जिसने दिया है उसे थोड़े से फूल दे देंगे अभी, लेकिन बाकी जो है वो जो 2-4 है जिसने नाम लिखा है वो बोल देंगे, जिसका ऐसा भाव है वो भी। और तो किसी का नाम नहीं ना, नहीं, और तो अभी बाकी कल आपने अभी नहीं लिखाना, बाकी कल जिसका भाव है, जो भी भाव है वो लिखा देंगे। अभी मैं उठने का आपको मंत्र दे रहा हूं, और आपने स्वयं भी बिना किसी सेवादार के स्वयं भी लाइनों से, ये नहीं कि आप आगे जाएं और रुकेगा कोई भी नहीं, यहाँ कोई चित्र नहीं खींचेगा, फोटो नहीं खींचेगा, कोई इसको छुएगा नहीं, दूर से ऐसे प्रणाम करके अपने आप ही चले जाना। देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई देख रहा है, आपके पास है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके भी चले जाएं तब भी परमात्मा गुरु आपके साथ उतना चल रहा है, वैसे आपको देख रहा है, आपके साथ है। अलग से कुछ भी ऐसे शांति से है, शांति से आप चले जाएं। और सभी ने प्रणाम करके जाना है, बिना प्रणाम करते हुए नहीं जाना। कल 5 बजे आप सभी ने यहाँ पहुँच जाना है, चद्दर भी लेके। अगर लेटने का प्रावधान प्रभु कुछ ऐसा बनेगा तो लेटने का करेंगे, अन्यथा बैठे बैठे ही फिर वो प्रारूप आपको दिया जाएगा। और बेडशीट को बिछाना नहीं है, ऐसे लेके बैठ जाना है। जब सेवादार कोई आदेश देंगे तो उस तरह, या वर्मा जी आदेश देंगे उस तरह से फिर आपने करना है। अभी मैं वो मंत्र दे रहा हूँ जिसको बोल के आपने उठना है, और लाइनों से आपने प्रणाम करते हुए चले जाना है। गंग
इस तरफ नहीं आना किसी ने, वहीं से बाहर से ही प्रणाम करते चले जाना है।